इस तरह के घटना को अंजाम देने वालों के भीतर, चाहे वो कोई बड़ा हीनियस अपराधी हो, चाहे बड़ा कोई गैंग हो, या कोई संगठित गिरोह हो या संगठित नेता हो, यह हिम्मत उसके भीतर आ कहाँ से रही? डर खत्म क्यों होता चला जा रहा है? और समाज इस तरह की घटना को बहुत हल्के में लेती है। बहुत किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया, किस जात का बलात्कार हुआ, किस जात ने किया। और अब अपराधी माफियाओं को समाज तवज्जो देती है, प्रोटेक्ट करती है कि मेरे जात का अपराधी है, हम प्रोटेक्ट कर दिए। न तो समाज लड़ने की स्थिति में है और न सिस्टम अब कुछ करने की स्थिति में। सिस्टम को लगता है ये वोट का आधार नहीं है, सत्ता का आधार नहीं है, कुर्सी का आधार नहीं है। और नेता को भी लगता है कि इस तरह के आधार में हम लड़ने से अच्छा, प्रैक्टिकल अप्रोच से अच्छा है राजनीति कर लें। अब यह घटना या मुगल सराय की घटना, जहाँ जिंदा माँ बेटी को जला दिया गया, या इस तरह की लगातार हम दिन में अभी हम 3 मर्डर को देखने के बाद आपके यहाँ आए हैं। अब फिर यहाँ से हम छपरा जा रहे हैं जहाँ 17 लोगों की मौत हो गई। अब पटना में 3 लोगों को मार दिया है और आ रहे हैं अरवल से। सवाल उठता है कि ये न तो नेता के लिए, न तो सिस्टम के लिए, न तो समाज के लिए। तो फिर जो ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए चैलेंजेबल हो गए हैं और उनको लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत वही चलावे, रोपे कोई, बोए कोई, काटे कोई। लगातार जो यह इलाका है, 2 घटना, ऐसी घटना बिहार में अभी जो अरवल में यहाँ, और फिर लगातार जो दियारा से लेके एक घटना घट रही है, ये हमको भी झकझोर दिया है। सवाल क्या, ऐसी घटना आगे नहीं होगी? हाजीपुर में 12 ऐसी घटना घट चुकी है। किडनैपिंग करके लोग ले गए, दबंग लोग, 3 दिन रख करके बलात्कार करके, जब हम पप्पू यादव जब पहुंचने के नाम आया तो उसको मार के फेंक दिया। और जब तक हम नहीं जा रहे थे तब तक वो जिंदा रखे हुआ था। इस तरह एक लड़की कोचिंग जा रही थी, उनको टेलीफोन पर फोन नहीं उठाया, 7 गोली मार दी। वैशाली में इसी तरह एक बच्ची को हेलो किया, उसके बावजूद नहीं हेलो किया तो गोली मार दिया और मौत हो गई। तो लगातार इस तरह की घटना समाज के लिए चंगेज खां, औरंगजेब और मुगल से भी खतरनाक शासन के रूप में, हम अंग्रेज से भी खतरनाक परिवेश, बेटियां और औरतें सुरक्षित है ही नहीं। अब मिडिल क्लास आम आदमी और गरीब आदमी सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षित तो अपराधी, नेता, माफिया, पदाधिकारी और दलाल, यही 4-5 ठो व्यवस्था न सुरक्षित है। हो या तो नेता सुरक्षित है जो संचालित करता है, और जो मस्त है कि ताकतवर लोगों के आधार पर हमको वोट मिल जाए, तो हम आम आदमी के लिए चुनाव, और ये आम आदमी की जो घटनाएं हैं उसके लिए कोई मीनिंग नहीं रखता है। तो एमएलए हो या एमपी, मंत्री हो या संतरी, विपक्ष हो या पक्ष, मुझको तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ऐसी घटना को भी राजनीतिकरण दिया जाए, कहीं की घटना को राजनीतिकरण दिया जाए। जैसे हम अरवल में गए, बलात्कार करने का प्रयास किया, बार बार छेड़े, नहीं माना तो हमने छिटकनी लगा के रात में, पहले उसके पति को हमने दारू में जेल भेज दिया। 8 लीटर दारू डेरा में डाल के, कोई गरीब आदमी था,
और जब वो जेल चला गया तो हम फिर गलत करने का प्रयास किया, नहीं हुआ तो हम जिंदा जला दिए। तो ये जो एक तो 3 महीने के अंदर जेल से बाहर आ जाना और दूसरा चार्जशीट में नाम छट जाना कुछ लोगों का, और तीसरा समाज में ऐसी व्यवस्था और ऐसे चीज़ों को बहुत तवज्जो नहीं, बस भीड़ तंत्र हो गई है समाज। अब भीड़ तंत्र को ही लोकतंत्र में बदल दिया है। अब जैसे यहाँ पर कुछ नेता लोग आए होंगे, विपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, उसके आने के पीछे कारण है बगल में 12 हत्या हुई है। पिंटू यादव की हत्या हुई, उसके पहले राहुल की हत्या हुई, उसके पहले रोहित की हत्या हुई, उसके पहले 3 साल पहले इसी क्रिमिनल और कई लोगों ने निषाद का, दलित का हत्या किया था। फिर जो चुनाव लड़ा वो ब्रह्मदेव शाह थे। लड़ाई जो थी वो निरंजन सिंह और जमींदार की थी जो राजपूत है, उसमें जादव कहाँ था हमको आज तक समझ में नहीं आया। 3 साल पहले भी जब हम लड़ाई लड़े थे तो दलित और निषाद था, और क्रिमिनल को हमने जेल भेजा था। उसमें ना, मैं जब कभी कभी इस बात को देखता हूँ और सोचता हूँ तो अपराधी की कोई जात नहीं होती है। इतनी बड़ी घटना घटी, 5 सालों से 50 बीघा 100 बीघा जमीन पड़ती रखवा करके तुम किसी की जिंदगी को तबाह कर दोगे। बेटी को कपड़े तक के लिए व्यवस्था ना हो। 10,000 भैंस बाहर से दूर दराज आपके इलाके से लेके दूर दराज से लोग दिया जाता है, वहाँ तुम 1,000 रुपया लोगे और दूध का पैसा मांगोगे। और पहली बार हमने सुना लाइफ में, मैंने ज़िंदगी, अब हमारी 60 उम्र होगी, हम 83 में मुखिया बने, 81 में माओवादी से लड़ते थे नेपाल में, पहाड़ में, कहाँ कहाँ जा कर के मधेसियों की लड़ाई चंद्रशेखर जी के साथ। डर मेरा 6 क्लास में ख़त्म हो गया था, भगवान और धरती पर किसी से डर नहीं। लेकिन पहली बार हम डरे कि आज़ाद हिंदुस्तान में जब कभी किसी पर विपत्ति आई तो जादवों ने लाठी उठा के लड़ा, उसके लिए मरा, जो पहले स्थिति थी। और बिना पूछे जादवों के घर में ढुक करके बेटियों के साथ सो गए पहली बार। तो फिर हम बचा किसके पास, किसको बचाएंगे? जब तुम जबरदस्ती मर्द को निकाल के, या मर्द नहीं है तो जबरदस्ती जा, पहले वो भूमिहार समाज में भी गया, फिर उस राजपूत परिवार को तंग किया, मकई रोपा गया, काट लिया गया। ये जब से ये निकला, और अशोक अग्रवाल से इसकी, तो बीजेपी अशोक अग्रवाल से इसका संबंध था, और पूरे इलाके में आम आदमी की जो जमीन थी उससे इसने, अशोक अग्रवाल ने मट्टी 200-100 करोड़ का कटवा लिया, और उसके पीछे इन अपराधियों का हाथ था, वो लोग रह के कटवाए। तो इस पर जांच क्यों नहीं हुई कि अशोक अग्रवाल ने इतनी मट्टी कैसे जबरदस्ती किसी के खेत से काट लिया और सरकारी जमीन से काट लिया? तब तो तुम गए नहीं। विजेंद्र यादव को मारे प्रमुख को लालू यादव का राइट हैंड था, क्यों नहीं गए? एक जितनी बिहार में घटना घटी, विजय सिन्हा का बाप का औकात क्यों नहीं हुआ जाने का? यहाँ पर बीजेपी इन्वॉल्व था तो नहीं गए, और जगह मर्डर हुई तो क्यों नहीं गए? तुम घर में सोए रहते हो। अब किसी कोई पासवान के साथ कोई घटना घटी तो पासवान का नेता चला गया, किसी और के साथ घटना घटी तो और के नेता चला गया। यहाँ पर एक सनकी ने, एक क्रिमिनल ने, एक बददिमाग आदमी ने, जिसको कि जिंदा रहने का राइट नहीं है, उसको अविलंब स्पीडी ट्रायल करके फांसी देने की जरूरत है। 1 मिनट भी, जितनी ये हीनियस से हीनियस क्राइम है। अब इसमें हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, इसके लिए आप कंप्लीट है, आप 3 महीने के अंदर गवाही कराइए और उसको फांसी दीजिए। उसके लिए तो आप इतने समझिए कि यादव समाज की स्थिति थी कि इन लोगों ने हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए, अन्यथा जो लीडर आए उन्होंने, उनको तकलीफ और महिलाओं से नहीं थी। इतनी बड़ी घटना हमारे माँ के साथ, हमारी बेटी के साथ हो गया, तकलीफ इस बात का नहीं था। तकलीफ इस बात का था कि हिंदू मुसलमान क्यों नहीं हो रहा है, उसमें भी राजनीति। अरे यार चलो ना मेरे साथ, यदि औकात नहीं है लड़ने की तो सदन में ये मामला अभी तक उठा क्यों नहीं? 2 दिन सदन हो गया, कल भी चला, आज भी चला। 19 आदमी दारू में मरा, तुम सवाल उठाए।
कल तुम सवाल उठा दिए अन चीजों पर। अभी का सबसे बड़ा घटना है दियारा और ये और अरवल, 3 घटना सबसे बड़ी है। 16 साल 14 साल के बच्चों को मारा है घेर करके, टुकड़ी टुकड़ी कर दिया, और तुम कह रहे हो गैंगवार है। 5 सालों से जमीन जबरदस्ती परती रखा हुआ है, दूध का पैसा लेते हो, भैंस चराने का पैसा लेते हो, और उसके बाद घर ढुक जाते हो। पहली बार मैंने जिंदगी में आज तक सुना, मैं अपनी लाइफ में, हम जब से बाहर से आए अपनी लाइफ में आज तक ये नहीं सुना होगा कि कोई जादव के घर ढुक गया हो। गरीब कमजोरों पर तो जुल्म होते देखा था। और उसके बाद जिस तरीके से पूरी सरकार, हम नीतीश कुमार जी से हमने कहा कि एक काम करिए कि आप भी दियारा से लालू यादव राजनीति शुरू की, आप टाल से किए, तो टाल और दियारा की आजादी की लड़ाई शुरुआत किए थे आप। ये तो आश्चर्य है भाई। अब सरकार को चाहिए था कि ये परिवार मजदूरी करता है, इस घर की वो मालकिन थी। कोई आदमी सिरफिरा और पागल हो और उसके बाद घटना कर दे, पप्पू यादव गलत होगा तो पूरा यादव को करिएगा। क्रिमिनल को ना आप मारिए, शूट एंड साइड करिए, कि किसी जाति धर्म मजहब सबको गरियाना शुरू करिएगा। सवाल यहां था ना, आप ये सवाल उठाते 20 लाख रुपया मुआवजा दो, कानून बने, क्यों सदन में नहीं उठाई यहां जाने के बाद? इसीलिए कि जादव था, यहां आए रंग देने, इसीलिए मामला सदन में नहीं उठा कि अशोक अग्रवाल ने मोहन ठाकुर से मिल करके मट्टी कटवाया और पूरे जादवों का, निषाद का और शाह का जमीन खाली करवाया। बीजेपी इन्वॉल्व जहां होगा वहां मामला नहीं उठेगा, जादव और पिछड़ा मरेगा वहां मामला नहीं उठेगा। बारे बार यहाँ जाति को ना, उसके बाद पप्पू यादव, हमको तो पता चला लाश नहीं मिल रहा, हम आ गए, हमको जोड़ते हो तुम। अरे यार हमको काहे का जोड़ते हो, हम तो सबको जाके 1,50,000 जाके मदद कर देते हैं। कोरोना में तुम सब मरे, सबसे ज्यादा रेमडेसिविर और ऑक्सीजन हम ऊंची जात को ही पहुंचा है। 7 करोड़ 34 करोड़ रुपया यदि घरे घर बांटे तो उसमें जादव कितना था? पटना के बाढ़ में 11 दिन हम ब्लड सुखा लिए, 11 करोड़ रुपया, तो उसमें जादव कितना था? बस था, ऊंची जात के लोग थे, खाना तो हम हर घर पहुंचाते थे। यहाँ तो हमको पता भी नहीं था कि आए तो पता चला कि सब जादव को मारा है। हमको तो लगा फिर दियारा में जो घटना घटती है उसी जैसे हम सब जगह जाते हैं वैसे वहां भी गए, उसके बाद गाली गलौज शुरू कर दी। तो इस घटना, ऐसी घटना के पीछे सबसे बड़ा बात आप समझ लीजिए, ये जो दरोगा है, इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, ये लोग सिंडिकेट चलाते हैं। जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और ड्रग्स माफिया, ये 4 आदमी नेताओं के प्रोटेक्शन में। हैवा और फॉकलैंड किसका होता है? नदी के किनारे जितना बालू और नदी में काम करने वाला जाति है, उसका नाव पकड़ लिया, उसका ट्रैक्टर पकड़ लिया, उसके बालू नहीं निकलेंगे, नाव को गदी नदी में डुबा देंगे, सोन और गंगा में डुबा देंगे, छपरा से दानापुर, बक्सर से देहरी, और इस इलाके का गंगा जिंदगी तबाह कर दी। और पूरा का पूरा माफियाओं का, बालू माफिया का ओवरलोडिंग ट्रक चलता है। ये जो गिट्टी चलता है, क्या ओवरलोडिंग नहीं चलता है क्या? ये सिंडिकेट किसका? ये पहाड़ की जो गिट्टी चलती है, सारा माफिया इन्वॉल्व नहीं है। नीतीश जी आप, या तो मैं तो कहा शराब शराब शराब, एक काम करिए, यदि शराब ही सब कुछ है, महात्मा गांधी खाली बिहार में ही है, पूरा कंट्री में नहीं है, तो आप 2 महीना हमको आप जारी लीजिए, आपको चैलेंज में लीजिए। प्रयास में हम सराहना करते हैं, लेकिन यार जब कभी पॉलिसी सही नहीं हो तो हम समय समय पर संविधान भी चेंज करते हैं, नया कानून बनाते हैं। तो कंप्लीट रूप से इस पर बहस करने की जरूरत है। समाज में
मेरे घर की बेटियां, मैंने 100 बलात्कार की घटना देखी जिसमें 99 दलित और गरीब है, एक भी बड़े परिवार की बेटी और बच्ची नहीं है, गरीब। यदि इस पगला ने इतनी बड़ी घटना घटी तो गरीब की औरत और गरीब की मां के साथ ही घटना क्यों घटा? हो सकता है यहाँ भी कोई अमीर हो, वहां उसकी नजर क्यों नहीं पड़ी? तो ये गरीब ही हिस्सेदार क्यों होता है? शराब में गरीब, फांसी गरीब, तारी रोक दो गरीब, माफियाओं का ट्रक चलेगा वो ठीक, नदी के किनारे जाति जादव हो या राजपूत या अनजात, बालू का धंधा करेगा, 1 करोड़ 10 लाख आदमी घर में सुता दिए, तुम कौन सा रोजगार दोगे? तारीख कौन से कानून के तहत ये बंद करते हैं ये लोग? कर दो 20 लाख का टेंडर, 300 400 1200 करोड़ का टेंडर बंद करो। इंटर और बीए का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको 20 लाख का टेंडर दीजिए, रेवेन्यू भी आएगा, रोजगार भी होगी। लेकिन हर चीजों में राजनीति, इतनी संवेदनशील मामला, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, जिसके सामने में इतना नफरत, इतना जहर। भाई एक होता है मर्डर, एक होता है लग गई, एक होता है मार दिए, एक होता है चोट लगी मर गई, लेकिन इस तरह की हीनियस मर्डर समाज के लिए चैलेंजेबल है। और उसके बाद हम मां पर बेटी पर राजनीति, बाप रे बाप, मैं सोच भी नहीं सकता हूं। मैं नीतीश जी से बातचीत इस इशू पर लगातार मेरी उस पर बात हो रही थी, इस पर भी मैंने मुख्यमंत्री जी को इत्तला कर दिया था, दे दिया था नॉलेज कि ये सही नहीं है। नीतीश जी ने कहा कि मैं एसआईटी भी बैठा दिया हूं और इस पर जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा, पकड़ाया भी है, रिजल्ट आ भी जाएगा। भाई मेरा मानना है कि नीतीश जी को तत्काल इस परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा मिलनी चाहिए और ऐसे घटना का एसपीडी ट्रायल के लिए कोर्ट में गठन की आवश्यकता है। और अंतिम चीज, एक बात मैं आपको बता दूं, बार बार एक बात आती है कि पप्पू यादव, देखिए मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ना, यदि समाज मुख दर्शक बनी रह गई और समाज का आवाज बंद रह गया, लड़ने में आगे नहीं बढ़ा, तो कोई घर नहीं बचेगा और यूथ की जिंदगी हराम ये लोग कर देंगे। अपराधी और माफिया को खत्म करने की जरूरत है। अब 56 और 47 वाले को मोकामा में टिकट दीजिएगा, अब बालू और शराब माफिया को 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया लेके टिकट दीजिएगा, और बलात्कारी लोग कभी बड़ी हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा पैसे के बदौलत। तो भैया कोई लड़ेगा और आम आदमी हिफाजत में रहेंगे, तो हर दल के नेता यही कुकर्म करते हैं। मेरा राय बिल्कुल है, मैं इस परिवार को तत्काल 50,000 रुपया में मदद कर रहा हूँ। इस बच्ची की शादी जब फाइनल इसके परिवार करेंगे, इसके 1 महीना पहले 1 लाख रुपया इस बच्ची की शादी में मेरे तरफ से एज ए पिता मिलेगा। मैं 50,000 इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तत्काल जिस दुकान को ये करते हैं उसमें और पूंजी लगाकर अपने तीनों बच्चों की परवरिश कर पाए, क्योंकि वो महिलाएं थी तो तत्काल वो मेहनत करके करती भी थी, ये मजदूरी कर लेते थे, वो दुकान चला लेते। तो चूंकि ऐसा परिवार है जहां मदद के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, और न्याय के लिए मैं आपको वचन देता हूं, यदि सरकार कोर्ट में नहीं गई तो हम लॉयर खड़ा करके एसपीडी ट्रायल के लिए बहस कराएंगे। डिस्ट्रिक्ट जज में जरूरत होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन एसपीडी ट्रायल करके फांसी हो, इसकी व्यवस्था। और कुछ पूछना हो तो आप पूछो, कोई सवाल आपका हो।
मैंने जो बात कहनी थी क्या बहुत ठीक बोले अब तक कहाँ निकल रहे हैं? दे दो, कोई बात नहीं, धक्का प्रेस कहे तो देगा ना। प्रेस से लोग थोड़ी ना। हाँ सब प्रेस है, ये लोग सब प्रेस है भाई। हमारे तरफ से बेटी रखी है रुक जाइए, एक मिनट रुकिएगा, और आपके लिए, रुक जाइएगा जरा सा। और आप मेरी बेटी, आप फिक्र न करिए, समझे। वो मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करता हूँ, कुछ भी। बेटी बेटी होती है ना, कोई जात होता है। मैं हर घर के लिए, हर बेटी के लिए चैलेंज है। बेटा अच्छा नहीं लगा, बेटा अच्छा नहीं, बेटा नहीं ना, हमारी बात सुना ना, तब अच्छा लगता है बेटा। फिर भाई पर छे, छोट भाई छो, बाबूजी छे, बेटा एकदम नहीं। हम अपन नंबर दे के जब तोरा जब तक संकट है तू बात करी।